नमस्कार दोस्तों, एड्यूगाइडेंस के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 17 से 23 अगस्त 2026 तक की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रक्षा, न्यायपालिका, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय खबरें विस्तार से समझेंगे। हर विषय के साथ परीक्षा में काम आने वाले मुख्य तथ्य और अंत में क्विक रिवीजन भी मिलेगा। पहली खबर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत 31 अतिरिक्त प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन नए प्रस्तावों में लगभग 6,844 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। पहले स्वीकृत परियोजनाओं को मिलाकर अब कुल 106 प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इनसे 74,628 प्रत्यक्ष और लगभग 2.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार बनने का अनुमान है। 38 प्लांट उत्पादन शुरू कर चुके हैं और 16 निर्माण या मशीन इंस्टॉलेशन के उन्नत चरण में हैं। परीक्षा के लिए याद रखें, ECMS का संबंध इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और घरेलू सप्लाई चेन से है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए रक्षा उत्पादन विभाग ने 6ठी पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी की। इसमें 405 रणनीतिक वस्तुएं शामिल हैं और लगभग 3,070 करोड़ रुपए की व्यावसायिक संभावना बताई गई है। सूची में भारतीय तटरक्षक बल की 16 और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों की 389 वस्तुएं हैं। इनमें फाइटर और हेलीकॉप्टर के कंपोनेंट्स, T-72 और T-90 जैसे बख्तरबंद प्लेटफॉर्म, युद्धपोत, मिसाइल सिस्टम, रडार, सोनार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट का मतलब है कि इन वस्तुओं को तय समय के बाद घरेलू स्रोतों से खरीदा जाएगा, जिससे आयात निर्भरता घटेगी। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक 20 अगस्त को नई दिल्ली में हुई। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए। वार्ता में इंडो पैसिफिक की स्थिरता, संयुक्त अभ्यास, रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग तथा मेक इन इंडिया के अंतर्गत औद्योगिक साझेदारी पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने जापान में चौथी 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक बुलाने की दिशा में बातचीत तेज करने पर भी सहमति जताई। परीक्षा प्रश्न: समुद्री सुरक्षा सहयोग का समझौता भारत ने किस देश के साथ किया? उत्तर: जापान। न्यायपालिका से महत्वपूर्ण खबर: सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की सीधी भर्ती के लिए 3 साल की प्रैक्टिस शर्त में बदलाव किया। 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद जारी भर्ती अधिसूचनाओं के लिए उम्मीदवार को कम से कम 1 साल की वास्तविक जिला न्यायालय प्रैक्टिस चाहिए। चयन के बाद 1 वर्ष न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण और फिर 1 वर्ष की संरचित लॉ क्लर्कशिप होगी। 6 महीने जिला या उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीश के साथ और 6 महीने संबंधित हाई कोर्ट के न्यायाधीश के साथ। संक्रमण अवधि में 31 मार्च 2027 तक पूर्व प्रैक्टिस की शर्त से राहत दी गई है। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कनेक्शन की मौजूदा सीमा को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। अधिकतर भारत में एक व्यक्ति के नाम अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा 6 है। टेलीकॉम कंपनियों को नया सिम जारी करने से पहले ग्राहक के मौजूदा कनेक्शन और फोटो की जांच करनी होगी। इस कदम का उद्देश्य फर्जी सिम, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और साइबर धोखाधड़ी को रोकना है। नागरिक संचार साथी पोर्टल की टैफकॉप सेवा से अपने नाम पर चल रहे मोबाइल नंबर देख सकते हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 17 से 21 अगस्त तक पुणे में ब्रिक्स ICT ट्रैक आयोजित हुआ। इसमें 7वीं ICT वर्किंग ग्रुप बैठक, डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो तथा 12वीं संचार मंत्रियों की बैठक शामिल थी। थीम थी इनोवेट, कोऑपरेट एंड ट्रांसफॉर्म फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। 4 मुख्य स्तंभ थे: सस्टेनेबल डिजिटल इकोसिस्टम, साइबर सुरक्षा और भरोसेमंद ICT, डिजिटल स्किलिंग तथा इनोवेशन और स्टार्टअप्स। बैठक के दौरान भारत और ब्राजील ने टेलीकम्युनिकेशन और ICT सहयोग के लिए समझौता भी किया। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेन्नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर सिक्योरिटी और सीवरेज प्रोजेक्ट का ऋण आकार $230 मिलियन है। परियोजना से ग्रेटर चेन्नई के लगभग 45 लाख लोगों को सुरक्षित जल और बेहतर स्वच्छता सेवाएं मिलने की उम्मीद है। इसमें 170 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन,
7 वाटर पंपिंग स्टेशन और 38 सीवर पंपिंग स्टेशन अपग्रेड किए जाएंगे। चेन्नई व्यापक रिंगमेन समाधान लागू करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा। रिंगमेन बंद लूप व्यवस्था है, जो पानी का दबाव संतुलित रखकर वितरण को अधिक विश्वसनीय बनाती है। केंद्र ने 62,500 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को अधिसूचित किया। योजना 5 वर्षों तक वित्त वर्ष 2026 से 27 से 2030 से 31 तक चलेगी। भारत में बने मोबाइल फोन की पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक अलग अलग प्रोत्साहन दरें दी जा सकती हैं। योजना का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना, घरेलू वैल्यू एडिशन और सप्लाई चेन मजबूत करना, भारतीय ब्रांड विकसित करना तथा डिजाइन, अनुसंधान और पेटेंट को बढ़ावा देना है। परीक्षा में परिव्यय और अवधि दोनों पूछे जा सकते हैं। अब 3 राष्ट्रीय खबरें संक्षेप में। पहली, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप 2 शुरू किया। यह 21 अगस्त से 21 नवंबर तक चलेगा और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उद्यम विकास, हैंड होल्डिंग और मार्केटिंग सहायता देगा। दूसरी, कोचीन शिपयार्ड ने स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मांगरोल भारतीय नौसेना को सौंपा। यह 8 जहाजों की श्रृंखला का तीसरा पोत है। तीसरी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए 48 स्कूल शिक्षक चुने गए हैं और सम्मान 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर दिया जाएगा। 23 अगस्त को भारत ने तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। 2026 की थीम है टुवर्ड्स विकसित भारत, इनोवेटिंग, कोलैबोरेटिंग एंड एस्पायरिंग टू ग्लोबल स्पेस लीडरशिप। यह दिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बना था। लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सोफी एडेनो अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बनी। 18 अगस्त को नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के साथ उनका स्पेसवॉक 6 घंटे 23 मिनट चला और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कम्युनिकेशन एंटीना प्रणाली पर काम किया गया। अफ्रीका में हाकाइंडे हिचिलेमा जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा निर्वाचित हुए। भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें पुनर्निर्वाचन पर बधाई दी। अब क्विक रिवीजन। ECMS प्रोजेक्ट कितने? 106। छठी पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में वस्तुएं 405। भारत जापान ने किस क्षेत्र का समझौता किया? समुद्री सुरक्षा। सिविल जज भर्ती के लिए नई वास्तविक प्रैक्टिस 1 वर्ष। अधिकतर भारत में सिम सीमा 9। चेन्नई ADB परियोजना $230 मिलियन। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय 62,500 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक 48। आपके कितने उत्तर सही हुए? कमेंट में बताइए और एडुगाइडेंस को सब्सक्राइब करें।